जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। तो आज हमारा बिहार एसएससी का मॉडल प्रैक्टिस नंबर 8वां है, ठीक। और यदि इससे पहले हमने 7 पढ़ चुके हैं और यदि आप लोग 7 नहीं पढ़े हैं तो उसको भी देख लीजिए। और यदि चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक, ताकि जब हम वीडियो को अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको मालूम ही होगा हम इसमें क्या क्या पढ़ते हैं। जीके जीएस क्वेश्चन और साइंस के क्वेश्चन है, लेकिन टोटल हमारे 75 क्वेश्चन होते हैं, ठीक। चलिए देखते हैं आज का प्रैक्टिस सेट और स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। बताएंगे आप लोग इसका आंसर। चलिए देखेंगे पहले क्वेश्चन से क्या लिखा हुआ है। बाराबती किला किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो जल्दी से बताएंगे। एक का राइट आंसर क्या हो जाएगा, किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है आपका उड़ीसा में। कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में। इसे किसने बनवाया था? तो गंग वंश के शासकों ने इसे कटक यानी कि उड़ीसा में बनवाया था, जो कि महानदी के तट पर स्थित है, ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक नहीं है? राजनीतिक नहीं था, बताएंगे इसमें से कौन राजनीतिक नहीं था। तो एस एल बहुगुणा क्या हो जाएगा? एस एल बहुगुणा क्या हो जाएगा? राजनीतिक नहीं है, ये पर्यावरणविद हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। मदन मोहन मालवीय को महामना की पदवी किसने दी थी? तो बोलेंगे पदवी किसने दी थी, तीसरे का राइट आंसर। तो ये थे महात्मा गांधी जी थे, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में सीनेटर के रूप में प्रवेश करने वाला पहला हिंदू अमेरिकन है। तो कौन है बोलेंगे, 4 का राइट आंसर। तो ये हो जाएगा तुलसी गब्बार्ड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें मैच करना है आपका। मांसल आहार कैल्शियम और प्रोटीन क्या करना है, सही मिलान कीजिए, ठीक। इसमें क्या करना है आपको, सही मिलान करना है। तो ये इसका हो जाएगा अंडपितक प्रोटीन और वसा, ये हो जाएगा एकदम राइट हो जाएगा, ठीक। बाकी सब क्या है, सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 9 अगस्त 1942 में हुआ था। और किसने मतलब वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिन लिथगो था, ठीक। लॉर्ड लिन लिथगो। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इनमें से किसे भारतीय नवजागरण का जनक कहा जाता है? तो भारतीय नवजागरण का जनक किसे कहा जाता है? चलिए देखते हैं ऑप्शन में। बी.जी. तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, और कौन है इसमें, लाला लाजपत राय या फिर राजा राम मोहन राय। तो क्या बोलेंगे, क्या पूछा था आपसे, भारतीय नवजागरण का पिता यानी कि जनक किसे कहा जाता है? तो आपको ये पता होना चाहिए, ये है राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, ठीक। 8वां देखेंगे। भारत सरकार अधिनियम 1935 को दास्ता का नया घोषणा पत्र किसने कहा था? 8वें का बोलना राइट आंसर। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें। काजू की फसल पर एंडोसल्फान के छिड़काव के फलस्वरूप महाविपदा के स्तर तक प्रदूषण हो गया था। कहाँ पर हो गया था बोलेंगे? 9 का राइट आंसर। तो वो हुआ था केरल में। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें। फंक्शनल प्रयोजी राजस्व संबंधित है, किससे संबंधित है? 10 का बोलेंगे राइट आंसर। तो ये हो जाएगा अब्बा पी लर्नर से। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें। 1923 में स्वराज पार्टी बनाने के लिए मोतीलाल नेहरू के साथ मिलने वाला कांग्रेस का अन्य नेता कौन था? जल्दी से बताएंगे। मोतीलाल नेहरू के साथ कौन था? क्या बोलेंगे, चित्तरंजन दास थे। 11 का बोलना आपका राइट आंसर। तो बिल्कुल सही आपने कहा, चित्तरंजन दास, जिसे आप लोग CR दास भी कहते हैं। ये क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है। 12 का, और बताएंगे इसका राइट आंसर, ठीक। लिखा हुआ है भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसे या किन्हें मौलिक कर्तव्य माना गया है, ठीक। तो मौलिक कर्तव्य किन्हें माना गया है आपको ये बताना, ठीक। तो भारतीय नागरिकों को वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद और जिज्ञासा और सुधार की प्रेरणा विकसित करनी चाहिए। तो बोलेंगे ये सही हो जाएगा इसका राइट आंसर। जल्दी से बताएंगे 12 का। तो बिल्कुल सही, ये क्या हो जाएगा, सॉरी अभी और पहले पढ़ेंगे सारे। दूसरा लिखा हुआ है माता पिता या अभिभावक को 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के अपने बच्चों या पाल्यों को शिक्षा के अवसर प्रदान करने चाहिए। भारतीय नागरिकों को देश की समृद्ध संस्कृति की समृद्ध विरासत का महत्व समझना चाहिए और इसे संरक्षण करना चाहिए। ये भी ठीक है। और देखते हैं क्या है, बस 3 ही है ना। तो बताएंगे क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तीनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 बिल्कुल सही है, ठीक। फिर से देख लेते हैं एक बार। देखिए ये तीनों के तीन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 से क्या लिखा हुआ है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रिमंडल सदस्य का पद निम्नलिखित में से किसको मिलता है? बोलेंगे 13 का राइट आंसर तो हो जाएगा योजना आयोग का उपाध्यक्ष। ठीक। अगला क्वेश्चन, आंग सान सू क्यों कहाँ के मूल निवासी हैं? जल्दी से बताएंगे कहाँ के मूल निवासी थे, तो क्या बोलेंगे इसका राइट आंसर? ये हो जाएगा म्यांमार का हो जाएगा। आंग सान सू की ये कहाँ के थे? म्यांमार के। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हीरकों का दाम जल से अधिक होता है क्योंकि? हीरकों का दाम जल से अधिक होता है क्योंकि? बोलेंगे 15 का राइट आंसर क्योंकि क्रेताओं के लिए उनकी सीमांत उपयोगिता जल से अधिक होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित भूमि प्रयोगों में से कौन सा विशेष आर्थिक क्षेत्रों तक सीमित है? 16 का बोलना है आपको राइट आंसर, तो ये हो जाएगा मुक्त व्यापार केंद्र। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें ब्राज़ील धारा के पूर्व की ओर चलते रहने को कहते हैं, क्या कहा जाता है? बोलेंगे 17 का राइट आंसर, तो उसे बोलते हैं दक्षिण अटलांटिक अपवाह। चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, बुद्ध के प्रथम प्रवचन को कहा जाता है, तो क्या बोलेंगे? जल्दी से बताएंगे। देखिए, ब्रह्म जल सूत नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। ठीक। 18 का क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 धम्म चक्र प्रवर्तन सुत। ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, टोडा कहाँ पाए जाते हैं? तो ये तो तमिलनाडु में पाए जाते हैं। ठीक। कहाँ पाए जाते हैं देख लेते हैं एक बार, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसी में वन स्टार रेवोल्यूशन लिखा था, किसने लिखा था? तो ये लिखा था मैसनोबू फुकुओका ने, मैसनोबू फुकुओका। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वाई सोशलिज्म पुस्तक किसने लिखा था? बोलेंगे वाई सोशलिज्म पुस्तक किसने लिखा था? 21 का बोलना है इस बार आपको राइट आंसर, तो वो थे जयप्रकाश नारायण। ठीक। कौन थे? जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शरीर का तापमान सहसा कम होने के कारण शरीर से अधिक ताप की हानि के फलस्वरूप अल्प ताप होता है, किसमें होता है? जल्दी से बताएंगे। 22 का राइट आंसर, तो ये मानवों में होता है। ठीक। यानी कि इंसानों में, हम लोगों में। अगला, राष्ट्रपति के पद की रिक्ति अवश्य भरनी होती है कितने दिन के भीतर? तो क्या बोलेंगे? 6 महीने के भीतर। 23 का बोलना है आपको राइट आंसर, तो बिल्कुल सही कहा आपने, 6 महीने के भीतर ये काम करना है। अनिवासी भारतीय NRI दिवस अंकित किया जाता है, तो भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? प्रवासी मतलब यानी कि NRI दिवस यानी कि 9 जनवरी को बोलेंगे। 24 का राइट आंसर, बिल्कुल सही कहा आपने, 9 जनवरी को मनाया जाता है भारतीय प्रवासी दिवस। मदन मोहन मालवीय ने द हिंदुस्तान टाइम्स की अर्थव्यवस्था के लिए निम्नलिखित में से किस बैंक से ऋण लिया था? 25 का बोलना है आपको राइट आंसर, तो वो बैंक था पंजाब नेशनल बैंक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय जाति है? तो क्या बोलेंगे? धनेश हार्नबिल हो जाएगा 26 का राइट आंसर। जल्दी से बताएंगे आप, तो बिल्कुल सही आपने कहा, धनेश हार्नबिल हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है, चाहे मुझे आपका मत मिला या नहीं, मैंने आपको सुना है, मैंने आपसे सीखा है, आपने मुझे बेहतर राष्ट्रपति बनाया है, कहा था। ये जो पूरा शब्द दिया हुआ ये किसने कहा था? तो ये कहा था बराक ओबामा ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें वह कौन सा राज्य है जिसकी उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं है? बोलेंगे वो कौन सा राज्य है? जल्दी से बताएंगे। 28 का राइट आंसर, तो वो राज्य है आपका पंजाब। कर्क रेखा, देखिए कर्क रेखा तो इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं क्या बताऊं। कर्क रेखा कहाँ से होकर नहीं गुजरती है? अब फिर आगे आपका कि कर्क रेखा कहाँ से होकर नहीं गुजरती है, बताएंगे इसका राइट आंसर। आप ये जानिए, तो कर्क जो रेखा होता है ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। कौन कौन सा है ये भी सुन लीजिए ध्यान से। तो आपका होता है पहला गुजरात, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, ठीक, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, और क्या हो गया? त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, ये सब क्या है? कर्क रेखा यहाँ से होकर गुजरती है। अब इसमें देखेंगे कौन सा है, तो क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा। उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है। ठीक। चलिए अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन इसी में, बंकीघम पैलेस कहाँ है? बोलेंगे जल्दी से बताएंगे। 30 का राइट आंसर, बंकीघम पैलेस कहाँ पर स्थित है? तो लंदन में है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें बिहार में इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान जिसे मेडिकल कॉलेज का दर्जा देने का निर्णय लिया गया स्थित है, ये बिहार में कहाँ पर स्थित है? तो क्या बोलेंगे? पटना में है। ठीक।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो लोकनायक किसे बोलते हैं, क्या बोलेंगे? जयप्रकाश नारायण। 32 का हो जाएगा बिल्कुल सही, जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पूर्व में विस्तारित वह कौन सी पर्वतीय श्रेणी है जो भारत और म्यांमार के बीच और भारत बांग्लादेश में है? 33 का बोलेंगे, यहाँ पे देखेंगे क्या हो जाएगा? गारो हो जाएगा, खासी हो जाएगा, जयंतिया। बिल्कुल सही है, ये तीनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें, भारत की सबसे बड़ी भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है, या निम्न में से किस राज्य में आती है? तो चिल्का झील माने उड़ीसा। ठीक, बस ऐसे याद कर लीजिए आप। चिल्का झील मतलब क्या होता है? उड़ीसा, और कुछ नहीं याद रखना है। चिल्का झील कहाँ पर है? उड़ीसा में है। खारे पानी की झील उड़ीसा। ठीक है ना? 34 का बिल्कुल सही है। अगला देखेंगे, और राजगीर के गृध्रकूट पर्वत पर मगध के किस शासक को भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म शिक्षित दीक्षित किया था? जल्दी से बताएंगे। 35 का राइट आंसर। वो कौन था? तो वो थे आपके बिम्बिसार था। ठीक, हर्यक वंश का संस्थापक बिम्बिसार था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सी तटीय पट्टी पश्चिमी घाट के समानांतर नहीं जाती है? नहीं जाती बोलेंगे। 36 का राइट आंसर। तो वो हो जाएगा कोरोमंडल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वह नदी जो कोरोमंडल तट पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, तो कौन सी नदी है वो? आप क्या बोलेंगे? नर्मदा नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। अगला, निम्न में से कौन सा भारत का जैव रिजर्व नहीं है? बोलेंगे 38 का राइट आंसर। तो ये हो जाएगा कोंकण। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें, औरंगजेब के पौत्र शहजादा अजीम ने किस नगर के नवनिर्माण पर 1 करोड़ रुपए खर्च किए तथा इसे द्वितीय दिल्ली बनाने का प्रयास भी किया? तो नगर कौन सा था आपको ये बताना है। ठीक, तो 39 का क्या हो जाएगा? पटना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है? जल्दी से बोलेंगे। हड़प्पा सभ्यता क्या हो जाएगा? सिंधु हो जाएगा इसका राइट आंसर 40 का, या फिर रावी। इन दोनों में से बोलना है आपको कौन सा हो जाएगा। तो हड़प्पा सभ्यता जो है आपका रावी नदी के तट पर स्थित है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, हिमालय का कौन सा शिखर भारत के अंतर्गत आता है? बोलेंगे जल्दी से कौन सा हो जाएगा? 41 का राइट आंसर। तो ये हो जाएगा कंचनजंगा हो जाएगा। 8,598 मीटर यानी कि इसकी ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या लिखा हुआ है? जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। फिर से देखेंगे, किसने संपत्ति निष्कासन के सिद्धांत की वकालत की? तो ये हो जाएंगे आपके दादा भाई नौरोजी, और इनकी पुस्तक, और उस कौन सी पुस्तक के द्वारा किया था? तो पावर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक, फिर से सुनेंगे, पावर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक, इस पुस्तक के द्वारा इन्होंने संपत्ति निष्कासन के सिद्धांत की वकालत की थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या लिखा हुआ है, बिहार में बहुचर्चित गंगा जल की घटना घटी थी, कहाँ पर घटी थी? तो ये हुआ था भागलपुर में। कहाँ पर हुआ था? भागलपुर में। और कब हुआ था ये भी बता दीजिए। 1980 में हुआ था। ठीक, गंगा जल की घटना कहाँ हुई थी? भागलपुर में 1980 में हुई थी। इसमें क्या हुआ था? 33 कैदियों की आंखों में क्या तेजाब डाल दिया गया था। ठीक, क्या किया गया था? 33 कैदियों की आंखों में तेजाब डाल दिया गया था। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? गंगा जल की घटना बोला जाता है। भागलपुर में 1980 में हुआ था। याद रखेंगे ये सारे पॉइंट आप अच्छे से। चलिए अगला, भारत में जब पहली भारतीय रेलगाड़ी सेवा का आरंभ हुआ तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो क्या बोलेंगे? लॉर्ड डलहौजी। बोलेंगे 44 का राइट आंसर। बिल्कुल सही, लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। और ये कब चला था? 16 अप्रैल। 16 अप्रैल को ये चला था। कितना? 16 अप्रैल 1853 में 34 किलोमीटर चला था। ठीक, बम्बई से थाड़े। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? क्या बोलेंगे? 45 का बोलना इस बार आपको राइट आंसर। तो ये हो जाएगा 1885 में बम्बई में हुआ था। एओ ह्यूम के द्वारा किया गया था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमकेश चंद्र बनर्जी। ठीक, WC बनर्जी बोलते हैं जिसे। के गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? जल्दी से बताएंगे। तो राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। के गांधी यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी के गुरु, राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में कहाँ डीजल रेल इंजन निर्माण कारखाना की स्थापना होगी? होगी क्या हो चुकी है? कहाँ पर हो चुकी है? बोलेंगे 47 का राइट आंसर, मड़ौरा में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 48वें, सॉरी क्या लिखा हुआ है,
वे सिख गुरु जिन्होंने 1699 में आनंदपुर साहिब में खालसा की स्थापना की, तो वो कौन थे? तो वो थे गुरु गोविंद सिंह, 10वें नंबर के गुरु थे, या फिर आप बोल सकते हैं अंतिम गुरु थे। ठीक, तो हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें। तराइन की प्रथम लड़ाई किनके मध्य लड़ी गई थी? तो तराइन का जो प्रथम लड़ाई 1191 में हुआ था, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 50, कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है? बोलेंगे 50 का राइट आंसर आप लोग, तो ये हो जाएगा उपनिषद को माना जाता है। ठीक, चलिए 51 में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। स्पाइरो, क्या लिखा हुआ है? स्पाइरो गायरा निम्नलिखित सवाल में किसका एक उदाहरण है? बोलेंगे 51 का राइट आंसर। तो किस सवाल का उदाहरण है? तो ये हरा सवाल का उदाहरण। ठीक, स्पाइरो गायरा। अगला, निमग्न वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण को कहते हैं, क्या बोला जाता है? 52 का बोलना है, उसे सोनार बोलते हैं। ठीक, अगला, एक इमारत में ईंटें जीवों में समान है, किसके समान है? क्या बोलेंगे? कोशिकाओं के समान है, ऊतकों के समान है, अंगों के समान है, ग्रंथियों के समान है। बोलना है 53 का राइट आंसर आपको। तो किसके समान है ये? कोशिकाओं के समान है। ठीक, एक जैसे इमारत में ईंटें लगी होती हैं, वो जीवों में कोशिकाओं के समान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी में। वे पदार्थ जो चुंबक से कम प्रतिकर्षित होते हैं क्या कहलाते हैं? देखिए, जो कम प्रतिकर्षित होते हैं उन्हें बोला जाता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। ठीक, क्या बोल देंगे? प्रतिचुंबकीय पदार्थ। इसमें मानता है इसे लगा दीजिए, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। अगला यहाँ पे, यदि कोशिका को किसी विलयन में रखा जाता है तथा निव्वल प्रभाव यह है कि कोशिका फूलने लगती है, तब वह विलयन है। तो वह विलयन कौन सा होता है? तो बोलेंगे आप इसका राइट आंसर हाइपोटोनिक विलयन। लिए अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें। वह पिंड जो ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है निम्नलिखित में से कौन सा गुण वाला भी होता है? बोलेंगे 56 का राइट आंसर। उसमें और कौन सा गुण होता है? तो अच्छा विकिरक होता है। ठीक, विकिरक। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें 57, बोलेंगे राइट आंसर। किसी मनुष्य के लिए नदी के जल की अपेक्षा समुद्र के जल में तैरना अधिक सरल क्यों होता है? जल्दी से बताएंगे 57 का राइट आंसर। तो क्या हो जाएगा? समुद्र का जल घनत्व नदी के जल घनत्व के से अधिक होता है। ठीक, क्योंकि वो खारा होता है, इसलिए उसमें तैरना ज़्यादा आसान होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। जल की कठोरता को समान रूप से किसके संदर्भ में मापा जाता है? 58 का बोलना है आपको राइट आंसर। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, कैल्शियम कार्बोनेट तुल्य। अगला क्वेश्चन, अपशिष्टों में नियंत्रित स्थितियों के अंतर्गत जैविक पदार्थों के जैव अपघटन को क्या कहते हैं? बोलेंगे 59 का राइट आंसर। उसे क्या बोला जाता है? तो उसे कंपोस्टिंग बोलते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें। गंदे पानी के उपचार में अवसाद हौज का क्या कार्य है? जल्दी से बताएंगे 60 का राइट आंसर। क्या कार्य होता है? तो निलंबित ठोस पदार्थों को हटाना। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें। पानी में लटके हुए कोलाइडी कण किस प्रक्रिया से हटाए जा सकते हैं? तो प्रक्रिया क्या होती है? बोलेंगे 61 का राइट आंसर। वो होता है अवशोषण। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें। पानी से लौह तथा मैग्नीज किस प्रक्रिया से हटाए जाते हैं? 62 का बोलना है इस बार आपको राइट आंसर। तो वो हो जाएगा वायु मिश्रण। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ का आधा जीवन 4 महीनों का होता है, उसका 3/4 भाग कितने महीनों में नष्ट हो जाता है? चलिए बताएंगे 63 का राइट आंसर 63। तो ये हो जाएगा 8 महीने में। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें। एक हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का कितना गुना होता है? बोलेंगे 64 का राइट आंसर। तो होता है 1837 गुना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। फलों में मधुर मीठा स्वाद किसके कारण होता है? तो जल्दी से बोलेंगे फ्रक्टोस होता है या फिर माल्टोस। 65 का बोलना है आपको राइट आंसर। तो क्या होता है? फ्रक्टोस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें क्या लिखा हुआ है। 66, निम्नलिखित में से अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने कौन से कणों को सोने की पन्नी पर टकराया था? तो कौन से कण थे? जल्दी से बताएंगे। अल्फा कण था। बोलेंगे 66 का राइट आंसर। कौन सा कण था? तो बिल्कुल सही, अल्फा कण था। ठीक, ये आपका क्लास 11 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में कौन कीटहारी पादप है? 67 का बोलेंगे कीटहारी पादप, उसे ड्रोसेरा बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बीज प्रस्तुति किससे नियंत्रित होती है? बोलेंगे 68 का राइट आंसर। तो वो हो जाएगा
क्या लिखा हुआ है, एब्सिसिक अम्ल हो जाएगा। ठीक, एब्सिसिक अम्ल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी में 69, द्विबीजपत्रियों में परागकण में होते हैं, क्या होते हैं बोलेंगे 69 का राइट आंसर जल्दी से, तो वो होता है, क्या होता है 69, 3 जनन छिद्र होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें, अमर बेल यानी कि कसकुटा क्या है, तो जल्दी से बोलेंगे 70 का राइट आंसर वो है परजीवी है। अगला देखेंगे इसमें, चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है 71 में, पादप जल संबंधों में YW प्रतीक, इसे क्या बोलते हैं, साई बोला जाता है। साई W प्रतीक का प्रयोग क्या दर्शाने के लिए किया जाता है, जल्दी से बोलेंगे 71 का राइट आंसर, तो ये हो जाएगा जल विभव हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें क्या लिखा हुआ है, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, तो आप सॉल्व करेंगे 72 का, बताएंगे राइट आंसर 8 हो जाएगा। ठीक, सॉल्व कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें क्या लिखा हुआ है, सूर्य की बाह्यतम परत को क्या कहते हैं, जल्दी से बोलेंगे तो क्रीट कोरोना बोला जाता है। 73 का बोलेंगे जल्दी से राइट आंसर, तो बिल्कुल सही, क्रीट कोरोना बोला जाता है उसे, बाह्यतम परत को। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं ओटेक का यानी कि पूरा रूप क्या है, यानी कि फुल फॉर्म पूछ रहा है सीधा सीधा 74 का, तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्सन होता है। ठीक, इसका फुल फॉर्म। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक निबल कितने बीटों के बराबर होता है, एक निबल कितने बीटों के बराबर होता है, 4 बीटों के बराबर होता है। ठीक, तो ये थे आपके जीके जीएस और साइंस के क्वेश्चन। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग बताएंगे पहले कमेंट बॉक्स में कि आपको वीडियो कैसे लगी। अगर पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, ठीक, ताकि मैं उसको सही कर सकूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।